Hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Medicality. In this video, we are going to study about the introduction to the social pharmacy. Okay, so in introduction to the social pharmacy, we will first study about the definition and the scope. Okay, so the definition is the social pharmacy is the branch of pharmacy that deals with role of medicines and pharmacists in society and focuses on how social, behavioral, psychological, and cultural factor affects the use of medicine and health outcomes. ओके, सोशल फार्मेसी फार्मेसी का वो ब्रांच है जिसमें हम फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, साथ साथ में मेडिसिन का रोल क्या होता है सोसाइटी में, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम ये जानते हैं कि कैसे सोशल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्ट करते हैं मेडिसिन के यूज को और हेल्थ आउटकम्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू WHO। So, according to WHO, the social pharmacy is the study of relationship between the pharmacy, medicine use, and society, including impacts of social, cultural, and economic factors on drug use and health behavior. So, WHO के तहत जो सोशल फार्मेसी होता है वो स्टडी होता है किस मेडिसिन यूज एंड सोसाइटी, एंड ये इम्पैक्ट देखता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स का कि अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है, कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ कर रहा है तो उसमें सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे प्रभाव डालते हैं, साथ साथ में जो ड्रग यूज कर रहा है पेशेंट उसके हेल्थ बिहेवियर पर क्या प्रभाव डालते हैं। हेल्थ बिहेवियर मतलब वो जो पेशेंट है वो डिजीज से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाता है, उसी को हम उसका हेल्थ बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एम ऑफ सोशल फार्मेसी, दूसरा हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है सोशल फार्मेसी का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एम ऑफ सोशल फार्मेसी। पहला एम क्या है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन, पीपल एंड सोसाइटी। अंडरस्टैंड कर पाए, हम समझ पाए मेडिसिन, पीपल और सोसाइटी में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, दूसरा ये है टू प्रमोट द रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ रेशनल क्यों दिया है, रेशनल मतलब क्या होता है, पेशेंट को करेक्ट डोज एट करेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम एट अ लोअर प्राइस। अगर हम दवाइयाँ देते हैं, करेक्ट डोज देते हैं, उसको करेक्ट टाइम इंटरवल पर उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं एट अ लो प्राइस, उसी को हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। सेफ़ यूज ऑफ मेडिसिन ये हो गया कि आप ज़्यादा ऐसे दवाइयों का सेवन ना करें जिससे एडिक्शन पैदा होता हो, या फिर ऐसे दवाइयाँ जो बॉडी को नुकसान पहुँचाती हों। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ बिहेवियर एंड अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी। इसमें क्या है, हेल्थ बिहेवियर को सुधारना, दूसरा है अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में क्या होगा, अवेयरनेस फैलाना, जैसे हाइजीन को लेके अवेयरनेस फैलाना, हाइजीन को लेके अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, वैक्सीनेशन को लेके अवेयरनेस फैलाना, वैक्सीनेशन को लेकर। जब कोविड आया था तो उस समय जितने भी मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल थे क्या करते थे, हम लोगों को डिजिटल हेल्थ प्रोवाइड करते थे, साथ साथ में हमको ये बताते थे कि कैसे आपको रहना है, कैसे गर्म पानी का यूज़ करना है, साथ साथ में काढ़ा कैसे बनाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू स्टडी हाउ सोशल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द हेल्थ। जैसे सोशल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्थ इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई पेशेंट आया आपके पास, अगर आपने उसको साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फाई किया तो जो आपकी जो दवाइयाँ हैं उसका जो हेल्थ आउटकम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पूरा अपना क्या था, एम ऑफ सोशल फार्मेसी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हेल्थ फार्मासिस्ट टू एक्ट एज ए हेल्थ एडुकेटर एंड काउंसलर। सोशल फार्मेसी होता है, फार्मासिस्ट को मदद करता है एज ए हेल्थ एडुकेटर काम करने में और एज ए हेल्थ काउंसलर काम करने में। हेल्थ में क्या हो गया, जैसे लोगों को गाइडलाइंस देना, साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स के जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आते हैं उसके बारे में लोगों को बताना, साथ साथ में वैक्सीनेशन के बारे में बताना,
उसके बाद और भी जो कंट्रोल पॉलिसीज आते हैं, नेशनल हेल्थ कंट्रोल पॉलिसी, जैसे टीबी कंट्रोल पॉलिसीज आ गया, इसके बारे में लोगों को बताना। एड्स या फिर HIV कंट्रोल पॉलिसीज आ गया, इसके बारे में लोगों को बताना, उसको अवगत कराना, उनको गाइड करना एज ए हेल्थ एडुकेटर एंड हेल्थ काउंसलर। तो सोशल फार्मेसी का एक और ये इम्पॉर्टेंस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट द रेशनल ड्रग यूज एंड हेल्प प्रिवेंट ड्रग मिसयूज एंड ड्रग एब्यूज। रेशनल ड्रग मतलब क्या हो गया, कि किसी भी पेशेंट को करेक्ट डोज करेक्ट टाइम इंटरवल पर एट अ लो प्राइस अगर हम प्रदान कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये रेशनल ड्रग यूज हो गया। अब ये क्या है, ड्रग का मिसयूज क्या है, जैसे मान लो किसी को नींद नहीं आ रहा है, तो गया दुकान से नींद की गोलियां लेकर आया, जैसे वो लेकर आया एल्प्राजोलाम। ठीक है, अब वो लगातार 5 दिन 10 दिन का सेवन किया, उसके बाद क्या हुआ, बिना गोली को उसको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, इंसोम्निया हो रहा है उसको, उसको नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। अब वो गोली जब तक खाएगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगा। तो ड्रग मिसयूज़ का मतलब ये हुआ कि किसी भी ड्रग का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करना हो गया। ठीक है, ड्रग एब्यूज़ का मतलब ये हो गया, मतलब ऐसे ड्रग जो एडिक्शन पैदा करते हैं, लत पैदा करते हैं, वो ड्रग एब्यूज में आते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट होता है वो प्रमोट करता है क्या, रेशनल ड्रग यूज। ठीक है, लेकिन प्रिवेंट क्या करता है, स्टॉपेज क्या किस पे लगाता है, ड्रग के मिसयूज पे और ड्रग के एब्यूज पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिल्ड्स द कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। ये क्या होता है, सोशल फार्मेसी होता है, बिल्ड करता है क्या, कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में एक अच्छा संवाद को ये स्थापित करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम सच एज इम्यूनाइजेशन हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनियंस। सोशल फार्मेसी होता है, इसमें जो फार्मासिस्ट हैं लोगों को इम्यूनाइजेशन के बारे में बताते हैं, साथ साथ में जो हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनियन होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनियन मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब क्या हुआ कि लोगों को जागरूक करते हैं, हम किसको लेकर, हाइजीन को लेकर, हाइजीन को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग। साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल हाइजीन होता है उसको लेकर लोगों को जागरूक करना। ठीक है, किसी डिजीज़ के बारे में लोगों को बताना, साथ साथ में इन्वायरमेंटल क्लींसिंग के बारे में बताना, पॉल्यूशन के बारे में बताना, और साथ साथ में ये बताना जो नेशनल गाइडलाइंस होते हैं, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में उनको बताना। ठीक है, मैटरनल हेल्थ के बारे में बताना, बर्थ के बारे में बताना, उन लोग को ये मोटिवेट करना कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हेल्थ अवेयरनेस कंपनी ला के एक फार्मासिस्ट है जो लोगों को बताता है, उन्हें एडुकेट करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वन है वो है हेल्प्स टू सपोर्ट नेशनल प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेशनल प्रोग्राम्स में जैसे मैंने बताया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं, उसके बारे में जो फार्मासिस्ट है लोगों को गाइड करता है और बताता है। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जाती है, जैसे आयुष्मान कार्ड के बारे में आया था तो लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की जो डिजीज़ को लेके, हेल्थ को लेके जो नई पॉलिसीज होता है, उसको जो है फार्मासिस्ट क्या करता है, लोगों को उसके बारे में बताता है, उनको जागरूक करता है, उनको अवेयर करता है कि कैसे वो लोग डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, और हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एम ऑफ सोशल फार्मेसी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फार्मेसी, एंड दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द